अल्हम्दुलिल्लाह महराज साहब, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ैन, एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी फ़ैन हूँ उसमें। मैं दिल से उसको पसंद कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो जेल में गए थे बहुत दुख हुआ सर, बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया था उस दिन, पूरे कश्मीर का दिल टूट गया सर। फिर उसके ऊपर PSA लगाना पर्सनल चीज़ें नहीं है सरकार के अंदर। अगर एक मुलाजिम, अगर एक IPS ऑफिसर इस चीज़ को पर्सनली ले जाएगा तो उसमें उसको IPS बनने का कोई अधिकार नहीं है सर। मैं जमात के साथ निकला था, जब मैंने सुना सर महराज मलिक साहब जेल के अंदर गए, उनके ऊपर PSA लगाया गया, मैंने जमात में ही तय कर लिया सर, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला महराज मलिक साहब, मैं दुआ करता रहा 40 दिन जमात के साथ था मैं सर, 40 दिन जो भी मौलवी साहब, जो भी मुफ्ती साहब आते थे वहाँ पे सर, उनसे मैं दुआ करवाता था महराज मलिक साहब को हमेशा सर, महराज मलिक के लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी इंशाअल्लाह इस जुल्म से रिहा हो जाए। आप देख रहे हैं डेली अलर्ट। इस वक्त हम बटवत में मौजूद है और हमारे साथ जो बंदा आप देख रहे हैं शाहिद ज़हूर, जिसने सफ़र जो शुरू किया है 28 तारीख को शुरू किया है बारामूला से, जो कि एक फ़ैन मोहब्बत करने वाले हैं महराज मलिक से, क्योंकि लोग अलग अलग हज के लिए, दीगर चीज़ों के लिए सफ़र पैदल करते हैं, लेकिन वाहिद शाहिद ज़हूर जो बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं कि महराज मलिक से सफ़र, पैदल सफ़र किया। इस वक्त ये मौजूद हैं बटवत में और हम रास्ते से चल रहे थे, इनसे मुलाकात हुई तो हमने इनसे मुलाकात मुनासिब समझा कि हम इनसे बातचीत करें कि ये इश्क का आगाज़ कब हुआ, ये मोहब्बत का आगाज़ कब हुआ और इस वक्त आप बटवत में पहुँचे और आपका सफ़र कैसे रहा, क्योंकि 8 महीने के बाद जो महराज मलिक हैं वो छोटे पैसे उनको लगा हुआ था, तो क्या कहना रहेगा, किस तरह से आपका ये आगाज़ हुआ, उनकी मोहब्बत हुई और ये सफ़र आपका बारामूला से बटवत तक कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे रुके और हमारा इंटरव्यू किया। सर मैं 28 तारीख को निकला हूँ घर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, विलेज रोहमा से सर। आज मेरा 6ठा दिन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ठीक रहा, रास्ते में लोगों का बहुत ही प्यार मिला, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, ना खाने की ना पीने की, क्योंकि महराज मलिक साहब के फ़ैन अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर मैं अपनी कश्मीर की बात करूँगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूँगा, आज हर किसी की ज़ुबान पे, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, हर किसी की ज़ुबान पे यही नाम है, महराज साहब जिंदाबाद सर। क्योंकि मैं उसको पसंद कर रहा हूँ सर, मैं उसका बहुत ही मतलब जुनूनी फ़ैन। ये मोहब्बत कब से शुरू हुई, किस तरह से आपको उससे मोहब्बत हुई और आपने ये उसका तौर तरीका सर, उसका काम करने का ढंग, बात करने का तरीका, लोगों की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, सच्चाई की बात करना। देखिए सर मैं सच्चाई की बात करता हूँ, मैं सच्चाई को साथ देता हूँ, मैं उस चीज़ को मतलब प्रमोट करना चाहूँगा जिसकी वजह से आने वाला जो फ्यूचर है हमारा धीरे धीरे ब्राइट हो जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स की बात, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो प्रोसेस चल रहा है, नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जब गवर्नमेंट करेगा, जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगा तब तो काम हो जाएगा सर, तब तो प्रोसेस हो जाएगा सर। अल्हम्दुलिल्लाह महराज साहब, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ैन, एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी फ़ैन हूँ उसमें। मैं दिल से उसको पसंद कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो जेल में गए थे बहुत दुख हुआ सर, बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया था उस दिन, पूरे कश्मीर का दिल टूट गया सर। हर किसी की ज़ुबान पे यही नाम था, क्योंकि मैं फ्रूट मंडी में काम करता हूँ सर, हर कोई यही मतलब बोलता था महराज मलिक साहब के साथ बहुत गलत हुआ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इलेक्टेड MLA के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि और रही बात कि वो सही बोल रहा है सर, वो हॉस्पिटल की बात अगर करेगा, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी अगर काम नहीं करेंगे, उनके लिए उन्होंने बोला है कि आप काम करो, आप ड्यूटी पे आ जाओ, आप अपना यूनिफॉर्म बराबर परफेक्टली लगा दो, तो इसमें गलत क्या किया सर उसने? फिर उसके ऊपर PSA लगाना पर्सनल चीज़ें नहीं है सरकार के अंदर। अगर एक मुलाजिम, अगर एक IPS ऑफिसर इस चीज़ को पर्सनली ले जाएगा तो उसमें उसको IPS बनने का कोई अधिकार नहीं है सर। ठीक है सर, ये चीज़ देखकर इसको मतलब हाँ, उसको जो बोलना था वो जज्बाती बंदा है, इसलिए जज्बाती हो गया है क्योंकि वो चाहता है कि पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। उस टाइम एक पेशेंट का अच्छे से इलाज नहीं हुआ है, वो थोड़ा मतलब जज्बाती हो गया, उसने उनको बोला है काम करें, आप सही तरीके से काम करें, हम ये नहीं ज़बरदस्ती किसी को बोलोगे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दो, जिस हिसाब से आपको गवर्नमेंट बोल रहा है आप अपनी ड्यूटी दे दो, उस हिसाब से आप ड्यूटी दे दिए। वही हमारा महराज मलिक साहब बोल रहा है, हर किसी को बोल रहा है, जो भी डिपार्टमेंट है बोल रहे काम करें, डेवलपमेंट की बात करें,
तो इन्हीं चीज़ों से आपको मुतासिर हुए, बिल्कुल मुतासिर हुए, बिल्कुल तो सर। आपने कोई मन्नत रखी थी कि जैसे ये आपने बोला कि जेल में गए थे, उसके बाद क्या आपने ये मन्नत रखी कि अगर जेल से जैसे महराज मलिक तो मैं उनसे पैदल मिल के जी, मिलूंगा? मैं जमात के साथ निकला था। जब मैंने सुना सर महराज मलिक साहब जेल के अंदर गए, उनके ऊपर PSA लगाया गया, मैंने जमात में ही तय कर लिया सर, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला महराज मलिक साहब, मैं दुआ करता रहा 40 दिन जमात के साथ था मैं सर, 40 दिन जो भी मौली साहब, जो भी मुफ्ती साहब आते थे वहाँ पे सर, उनसे मैं दुआ करवाता था महराज मलिक साहब को हमेशा सर, महराज मलिक के लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी इंशाअल्लाह इस जुल्म से रिहा हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर वो जुल्म था उस टाइम। तो अभी जो आपने सफ़र किया, रास्ते में कौन सी दिक्कत आई, लोगों का आपका प्यार कैसा रहा, तो कैसा सफ़र अभी बटवत तक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो सफ़र है मेरा बहुत ही खूबसूरत रहा। लोगों का प्यार, लोगों का अच्छा रिएक्शन मेरे ऊपर, खाना पीना सब कुछ A to Z, यानी कि अभी तक मेरे को कोई चीज़ अपने मतलब खुद नहीं लाना पड़ा सर, ये लोगों का प्यार था यहाँ तक। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बटोट यूं ही मैं पहुँच गया सर, यहाँ पे भी बहुत ही इक्वल प्यार मिल रहा है जिस तरह मुझे वो नीचे तो प्यार। महराज मलिक जैसे अभी परसों वो अभी कल जी। जो डोडा में उन्होंने एक रैली भी की और जल सैलाब वहाँ पे था, तो आपकी राब्ता उनसे हुआ, क्योंकि कुछ दिनों का दौरा है उनसे, तो आप उनसे राब्ते में है कि हम आ रहे हैं, तो आपका मिलना कहाँ पे होगा? जी, अभी तक मेरा कोई राब्ता नहीं है उसके साथ सर, अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ। मेरा इनिशिएटिव ये है कि सर मैं उसके पास जाऊंगा, उसको खुद मिलूंगा सर, बाकी कोई आवाज़ पहुंचाए या ना पहुंचाए मुझे पता नहीं है सर, मगर मुझे ये दिल में इंशाल्लाह उम्मीद है मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं ईमानदारी से। क्या टारगेट है अभी आप तो बटवत में आज सिटे यहीं करो, क्या टारगेट है आपकी उनकी कॉन्सेंट्रेटेड डोडा में पहुंचने के लिए, कब तक आपका इरादा है? मैं सर चाहता हूँ कि मैं जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि मेरे आँखों में वही अभी बसा है, मेरी मतलब आंखों में वही बसा है। मैं कब उसका मैं यू फ़ोन भी नहीं देखता हूँ, मुझे फ़ोन में महराज मलिक साहब दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है सर, फील हो रहा है। जी जी, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मिलूँ, खुद उसको अपने गले लगाऊँ, गले लगाकर मैं चला जाऊँ, बस ये मेरी ड्रीम है, उससे मुलाकात हो जाए। और ये सफ़र मैंने उसके लिए उस दिन तय किया था, रात के कुछ 2-3 बजे था, तो मैंने ये सोचा कि जिस दिन इंशाअल्लाह ताला ये दिलेर और ये बहादुर और जम्मू कश्मीर का ये खूबसूरत नौजवान जेल से रिहा हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं ये मोटिव और ये सफ़र जो मैंने बाई फुट रखा है मैं उसके लिए इंशाल्लाह करूँगा सर। तो लास्ट पे क्या पैगाम रहेगा नौजवानों के लिए और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए महराज मलिक की तरफ से? मैं एक ही बात कहूँगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, उनको सोचना चाहिए, अपना वोट कॉस्ट करे उस तरीके से करे जब जो आपका काम करे, जो आपके बच्चों का काम करे, जो आपकी डेवलपमेंट की बात करे, जो आपकी रोड्स की बात करे, जो आपकी ड्रेन ये सिस्टम जो भी होता है गवर्नमेंट तक वो काम होने चाहिए। और दूसरी मैसेज ये है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, जो भी मैं जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया को भी कहना चाहूँगा, ड्रग्स के ख़िलाफ़ मैं हमेशा मुहिम चलाता हूँ सर, ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए। स्पेशली महराज साहब बोलते हैं सर, वो तो हमेशा बोलते हैं, जब से उसने बोला है तभी आज गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया है सर, जिसका मतलब सारे लोगों का इंतज़ार था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये ड्रग्स के अगेंस्ट कब कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। LG साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, LG साहब को दिल से सलूट करता हूँ, जो चीज़ करना चाहिए था वो चीज़ आज हो रहा है, बड़ा दिल खुश हो जाता है, मैं इस चीज़ से खुश हो जाता हूँ। जो चीज़ होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है, जो चीज़ महराज मलिक साहब कर रहे हैं वो अगर बाकी पॉलिटिशियन भी करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर बहुत ब्राइट हो जाएगा सर, बड़ा खुशहाल हो जाएगा। ये हमारे साथ एक मोहब्बत करने वाले, एक इश्क करने वाले जो थे, जो बारामूला से इन्होंने सफ़र शुरू किया और आज ये बटवत में पहुँचे हैं। उम्मीद है कि कल या परसों तक ये महराज मलिक का दीदार करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे द अलर्ट।